एक बार फिर से किसानों में उबाल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के राजे बाबू पार्क में और यहाँ देख सकते हैं कि किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएम को ज्ञापन भी लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं, यहाँ एक मैम बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम मैम आपका? भैया मेरा नाम तनु ठाकुर है। आप जिस तरीके से बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, क्या वजह है, कहाँ जा रहे हैं? भैया अपनी भिन्न भिन्न समस्याएं क्षेत्र की, जिले की हम समस्याएं लेके किसान यहाँ पे एकत्रित हुआ है। क्या क्या समस्या हैं कि एक तो काला कानून सबसे मुख्य समस्या है। ये जो काले कानून लाए गए हैं ये किसान विरोधी हैं, ये हमें नहीं चाहिए। जो एक बात, पहली बात तो जो हमें चाहिए ही नहीं तो क्यों सरकार हमें दे रही है? जो बात आपको कहते हुए करीबन 5 से 6 महीने होने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद अभी भी जो सरकार है उसके कान पर जू नहीं रेंगी है। आप ये बार बार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? भैया प्रयास है, कहा है किसी ने, डूब के कश्ती कभी पार नहीं होती। और मगर आप जैसे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को तो बहुत से लोग किसान ही नहीं बोल रहे हैं। भैया ये अपनी अपनी देखो सोच है, हर आदमी नेता नहीं होता। हम कहते हैं मोदी जी, हर कोई तो नहीं होगा। मोदी जी तो मोदी जी हैं, और जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बुलंद होती है। हर कोई आवाज़ उठाना नहीं जानता। गांव में सभी तरह के लोग रहते हैं। आज भी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, ये और भी कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर किसानों ने अपने डेरे डाले हुए हैं। वहां यहाँ तक कि एक कमरे टाइप मकान बना रखे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पड़े हुए हैं, खाना पकाना सब वहाँ पे चल रहा है। मगर सरकार है कि सुनने के लिए उनकी अभी तक तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने ऑप्शन भी दिया था मगर वो आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है? हम कब न माने ये बताओ। ये तो जुमलेबाजी है। कहते हैं सरकार का कोई बताता नहीं है क्या काला है। भैया सवराई काला है और इसमें सही क्या है? सरकार ये बताए इसमें सही क्या है? काला है सवराई। लेते हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम देवू ठाकुर है, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। आज आप यहाँ आए हैं, क्या है पूरा मामला? वहाँ पे क्षेत्रीय समस्या है और सरकार द्वारा जो किसानों को 6 महीने से अपने पास ये फ़ोटो खींचने के लिए बिठा रखा है। ये मेरे देश का अन्नदाता है, इसकी हालत देख लीजिए। ये देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है। एक तरफ तो मोदी जी और अमित शाह जी बाहर विदेशों में जाकर ढिंढोरा पीटते हैं कि मेरा देश का किसान, मेरे भारत का किसान इतना मजबूत है, वो किसी के सामने भी हाथ फैलाने लायक नहीं है। भारत का किसान तो हाथ तुम्हारे सामने फैला रहा है कि मोदी जी जो मांग कर रहा था किसान आज से 6 सालों से चला रहा है कि हमको किसान आयोग का गठन करो, हमें एक अधिकार दो बोलने का। आयोग में जाकर के महिला आयोग, SC आयोग, बाल आयोग, मानव आयोग, सभी आयोग बने हुए हैं। जो देश की 75% आबादी इस देश पर टिकी हुई है। सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। काले कानूनों को जिनके आप जो कानून बता रहे हैं, आप काले कानून बता रहे हैं, उनमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग तैयार क्यों नहीं? आपके जो ऊपर नेता हैं वो तैयार क्यों नहीं है? संशोधन काय को किया जावे, जो गलती हो वही को तो करो जाए। तो वो गलती करी क्यों? वो किसानों ने मांगी उनसे, हम तो क्यों मांग रहे? MSP मांग रहे किसानों को, वो क्यों ना दी गई? और MSP को हाल देख लो, मोदी जी घोषणा कर रहे हैं कि MSP रहेगी और रही है। कहाँ है MSP? 12 दिन से ट्रॉली लेके किसान कांटे पे खड़ो है। 2 कुंटल या तो गेहूँ दे दो तब तुम्हारी MSP लागू होगी, नहीं तो कांटे पे गेहूँ न तुल ले। 1500 में गेहूँ दे दो। बताओ, जब 1975 को तुमने रेट घोषित कर रहे हो तो 1500 रुपये में क्यों खरीदवा रहे हो? कहाँ है प्रेजेंट में क्या परेशानी है यहाँ बुलंदशहर के अंदर? ऐसी क्या दिक्कत है जो आज आप लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं, या सिर्फ काले कानून को लेकर आए हैं? बुलंदशहर से हमारे जो दिक्कत है, पूरी क्षेत्रीय बहुत बड़ी दिक्कत है। अब थोड़ी सी हवा आई, बिजली की तारों की ऐसी हालत है इस बिजली की, तो इस बुलंदशहर में क्या जी, जैसे कि सफ़ेदा जैसे कोई पेड़ जो है नीचे से घुन जाता है ना, और वो घुंज करके थोड़ी हवाएं टूट जाता है। ऐसे बिजली की जर्जर अवस्था है इस बुलंदशहर जिले में। थोड़ी सी आंधी आई, पूरे पोल टूटे पड़े हैं। 15-15, 20-20 दिन हो गया, आज तक की डेट में अभी तक लाइन चालू नहीं हुई है। किसान अपनी फसल को सुखा ले, और वैसे ही किसान पर ऊपर से आपदा है। कोरोना काल में किसान घर बैठा है, इस देश को सींच के खवा रहा है, और उसके किसान के ऊपर थोपा जा रहा सारी व्यवस्था। और आज तक किसान फसल 75 से 100 रुपये लीटर का डीजल है, क्या करेगा किसान महंगाई में? आप भी बताएं भैया, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, थोड़ा आप आगे। क्या कहेंगे आप इस तरीके से, जैसे आज आप लोग आए हैं, सुबह से आप लोग तपती दोपहरी में आज यहाँ पर रहे हैं भूखे प्यासे, क्या उद्देश्य है आपका? किसान तो भैया जो क्या नाम है, खेतन पे भी भूखा प्यासा पड़ा रहे और यहाँ भी पड़ा रहेगा, तो किसान की सेहत पे तो कोई असर है। एक बात बताओ, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग कमेंट करते नज़र आ रहे हैं, कई चैनल्स भी इस तरीके के हैं कि वो बात करते हैं कि जो
किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कानून जो बता रहे हैं, ये किसान ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो बाहर के विदेशी हैं, क्या मतलब वो सब क्या है? क्यों जी, हम विदेश के हैं? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, हम विदेशी हैं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि आप हमारे तो आधार कार्ड, हमारी हमारे आईडी प्रूफ, हमारी सब कुछ देखें, हमारी ज़मीन देखें, सब कुछ देखें। खालिस्तानी क्यों बताते हैं? खालिस्तानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जो क्या नाम है पाकिस्तान से फैक्ट करे बैठे हैं कि मोदी जी, और जो क्या नाम है और खालिस्तान से और पाकिस्तान से फैक्ट करे बैठे हैं। दवाई सबसे पहले वहाँ क्यों दी भाई? हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना से मौत हुई है अब के दूसरी लहर में। सबसे पहले जो दवाई पाकिस्तान को देनी ज़रूरी थी क्या? ये सरकार हो गई है बीमार, और ये इतनी बीमार हो गई है, एक साथ तो ठीक होती ना। कोई भी बीमारी किसी को लग जाती है, जैसे कह रहे हैं कोरोना से कम मरे हैं, हार्ट अटैक से ज़्यादा मरे हैं। आज मुझे एक बात बताइए, किसान टोटल अगर वाकई किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पर भी, है ना, और आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में गांव से जिला पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे बीजेपी के नेता जीत गए हैं, गाँवों से जीते हैं। इसका मतलब कि जो गांव के किसान हैं वो बीजेपी के साथ आज भी हैं, वो क्या कहेंगे? वो किसान ही नहीं है, हम उनके लिए कह रहे हैं, वो किसान ही नहीं है। क्या बीजेपी की सीट निकली है? लोकदल की नहीं निकली है, सपा की नहीं निकली है, सब जगह से सबकी निकली है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, मगर सबसे ज़्यादा सीट तो आज भी बीजेपी की निकली है। नहीं निकली है। जिला पंचायत की हालत देख लो, सबसे ज़्यादा लोकदल की निकली है। अच्छा, पूर्वांचल से देख लो, पश्चिमांचल से देख लो। यहाँ मैं बात बुलंदशहर की कर रहा हूँ। अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो आंकड़े अगर बात करें, सब सारी सीट एक तरफ हैं और भाजपा की जो सीट निकली है वो एक तरफ है। आप उठा के देख लीजिएगा। सत्ता में है, सत्ता में सरकार है, कहीं ना सत्ता में है, मगर बात वो सत्ता की नहीं आ रही है। बात आ रही है किसान अगर खिलाफ है टोटल इनके, कि भाई काले कानून को लेकर अगर सारे किसान खिलाफ हो जाते तो फिर कैसे निकल रही हैं सीटें? देखो जी, हम तो कुछ ना जाने, मोटो खामे, मोटो पहने, मोटो सोचें। 2022 में बता देंगे इन्हें कि कितनी तो सीट निकालेंगे और कितनी सरकार बनाएंगे। हम भी युवा हैं और युवा को और जागरूक करेंगे, चाहे हमें भी जो अपने जो लोटा लंगोटा सू सेट हो गए और गांव गांव जो भीख मांगनी पड़ी हो, लेकिन इसको सरकार को औकात 2022 के मिशन मोदी जी की आंधी है, अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आंधी तो रुक गई, बंगाल में देख लो, बंगाल में देख लो आप। चलो बंगाल की बात करते हैं, चलो बंगाल की तो हो जाता है कहीं ना कहीं। साहब एक बार रैली निकाली थी बंगाल में, एक बार, और दूसरे उस पर पाबंद लगा दी। मैं यूँ कह रहा हूँ, एक सीट ना आती। अब वही उत्तर प्रदेश में हाल होगा। केवल वृक्षों के पत्तों को तोड़ देती है, और तूफान होता है जब किसानों का तूफान आता है ना, वो पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। तो ये आंधी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी किसान का। ये आंधी ही किसान ने बुलवाई है। एक सीट आती थी भाजपा ने, जो 300-350 सीट बुला करके किसानों ने रख दी। ये किसानों ने उनके साथ किया है, उन्हें देखा था, उन्होंने किसान के साथ ये किया है। अब तो केवल किसानों के साथ कौरव और पांडवों वाला हिसाब हो रहा है। एक तरफ तो सरकार बैठी है कौरव बन करके, और एक तरफ किसान बैठे हैं पांडव बन करके। वो कहते हैं कि हमें तो केवल काला कानून वापस कर दो, वो कहते हैं हम इतना भी नहीं करेंगे। तो कौरव पांडव मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। फिलहाल सभी लोग यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि काले कानून को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी साफ तौर से करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल डीएम को ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, और शायद कहीं हद तक इनका कोई हल हो पाए। अभी तक तो कोई हल निकला ही नहीं है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।